Right message, right communication. Country Inside News. कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी देशवासियों का स्वागत है। पहुंचलेन परासर की खास रिपोर्ट। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव के समय जनता के बीच जाती है तो निश्चित रूप से जनता को लोक लुभावन वादे करती है। कभी बिजली फ्री कर देना, कभी घर दे देना, कभी दवा फ्री कर देना, कभी कोरोना के नाम पर टीका फ्री कर देना, अनेक घोषणाएं सरकारें करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल हम लोग आज़ाद हुए हो गया, देश को आज़ादी का मिला, 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ अधिवक्ता के आवेदन पर कि जो पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निश्चित रूप से मुफ्त की घोषणाएं करती है, जबकि मुफ्त होता नहीं है। हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे होते हैं, लेकिन वह पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, इसलिए वो घोषणा कर देती है कि निश्चित रूप से मेरा पैसा है। वो मान बैठी है, जितने भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, समता पार्टी, सभी पार्टी, जेडीयू, सभी लोगों ने मान लिया है कि जनता का पैसा मेरा पैसा है। जो नेता होते हैं वह मानते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा आ रहा है वो मेरा पैसा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जो चीफ जस्टिस रमन्ना है, पहली बार उन्होंने संज्ञान लिया है और इस पर बहस लगातार चल रहा है। चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार से राय मांगी गई है। 10 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे से समझेंगे कि इसके कितने दूरगामी प्रभाव होंगे और क्या यह सही है जनता के हित में। सर, बिल्कुल, रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल मोदी जी ने किया था। जी जी, जलौन। हाँ, अपने एक कार्यक्रम में उन्होंने रेवड़ी, तब से ये रेवड़ी शब्द जो है लोकप्रिय हो गया, प्रचलित हो गया। अक्सर नरेंद्र मोदी जी ऐसे शब्द गढ़ते हैं और लोकप्रिय बन जाता है। लेकिन एक बात आदमी भूल जाता है कि जैसे रेवड़ी की बात करेंगे तो हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन रेवड़ी की मूल रूप से शुरुआत साउथ से हुई थी, दक्षिण के राज्यों से हुई थी और उसका श्रेय तमिलनाडु को जाता है। अम्मा भोजन, अम्मा साड़ी, अम्मा गहना, अम्मा सिलाई मशीन, ये शुरुआत वहीं से हुई थी। ये शुरू में ही इस चीज़ को रोका जाना चाहिए था। गैर योजना मद, ये जो रेवड़ी है गैर योजना मद खर्च है, इससे किसी लंबे समय तक लाभ किसी को मिले ऐसी बात नहीं है। ये विशुद्ध रूप से हमारे आपके पैसों का दुरुपयोग है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करना इन पार्टियों का काम रह गया है। इनके पास कोई विजन नहीं है, दूरगामी कोई योजनाएं नहीं हैं। उनके नाम पर ये बेवकूफ़ बनाते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अशिक्षित एक बड़ा वर्ग है हमारे देश का, जो इन छोटे छोटे रावड़ियों में फंस के वोट, अपने अमूल्य वोट को बर्बाद करते हैं। नतीजा देखिए, दिल्ली का नतीजा देखिए। अक्सर उनकी योजनाएं जो मुफ्त वाली है उसके कारण वहाँ पैसे की भयानक कमी है। अक्सर वो केंद्र से पैसे मांगते हैं, तो केंद्र से पैसा मांगते हो और खर्च कहाँ करते हो उसके मालिक आप हो और मांगने के लिए केंद्र सरकार है। ये सिर्फ मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की बात हो, किसी हिंदी प्रदेश हो या साउथ का राज्य हो, ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। आप ऐसी योजनाएं लाइए, ऐसी अपना विजन पेपर प्रस्तुत करिए लोगों के बीच में कि हमारी सरकार आती है तो हमारी ये योजना है। दूरगामी योजनाएं होनी चाहिए, रोजगार परक हो, उत्पादक ये हो, लेकिन ये मुफ्त का बंटना एकदम बंद हो। हाँ, इसमें ये ज़रूर कोशिश करें कि दो चीज़, शिक्षा और चिकित्सा, ये जितना सरल हो, सहज हो और मुफ्त हो, इस पर काम करें। इसके अतिरिक्त, इसके अलहदा कोई भी चीज़ यदि कोई भी पार्टी कहती है तो उसको रोकना ज़रूरी है। ये बड़ा सुखद संयोग है कि कल सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक नियमन आया है और उसने कहा है कि ये रेवड़ी टाइप की बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन यदि कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो हर लोगों को मानना उनकी व्यवस्था होगी और मैं मानता हूँ इसका दूरगामी असर भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। चूँकि बगल का श्रीलंका हम लोगों ने बर्बाद होते देखा है, लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, वहाँ हंगामा हो गया। ठीक है, भारत उन सारी स्थिति में नहीं है कि वैसा होगा, लेकिन काश ऐसा न हो, इसके लिए हमारी तैयारी अभी से होनी चाहिए। और इसका बड़ा कारण ये हो कि हमारी योजना ऐसी हो, ये ऐसा योजना बनाएं जिससे दूरगामी असर हो लोगों के बीच। राष्ट्र विकसित होगा, वो राज्य विकसित होगा। ये छोटी मोटी रेवड़ी बांटने की प्रथा बंद हो। कोर्ट के इस बात का हम समर्थन करते हैं और हर व्यक्ति समर्थन करेगा जो भी थोड़ी सी
समझदारी रखता है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर जो वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि इसको संसद पे छोड़ देना चाहिए। सर, क्या इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, वो कोर्ट में इस बात पर हुआ कि चुनाव आयोग आज तक क्या कर रहा था, तो कपिल सिब्बल का ये जवाब था कि ये काम सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं है। ये अभी तो कई बातें चलेंगी, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। ये स्वर्णिम काल मान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वर्णिम मौका है, जो ऐसे विवाद को, ऐसे मुद्दे को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरी है। और चुनाव आयोग हो, वो भी हमारा संवैधानिक संस्था है, कोर्ट हो, संसद हो, तीनों मिलके कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तय करे कि आपकी सीमा ये है, इससे आप आगे नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो आपकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे जी को। इन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जस्टिस रमन्ना के आदेश का समर्थन किया और इच्छा व्यक्त की कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र के हमारे जो मुख्य स्तंभ हैं, संसद भवन, और सभी को मिलकर इस पर रोक लगाने की जरूरत है, एक नीति निर्धारण करने की जरूरत है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र, पटना से।